अस्सलामुअलैकुम जी, आई होप ऑल ऑफ़ यू डूइंग ग्रेट एंड हैप्पी। टुडेज़ कंटेंट इज़ अबाउट टू अनदर रिव्यू कंटेंट। और आज का जो हमारा रिव्यू प्रोडक्ट है वो है मदर केयर कोरैश क्रीम। वैसे तो ये बच्चों के लिए क्रीम है, लेकिन इसे घर के बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन रैशेज़ के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट है, इसीलिए इस क्रीम को स्किन फ्रेंडली के नाम से मेंशन किया गया है। रैशेज़ बेसिकली एक स्किन डिसीज़ है जो बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकते हैं, स्पेशली ऑन योर वेस्ट, बुटक्स, इनर थाइज, आर्मपिट्स, टूज एंड फिंगर्स। ये बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर अक्सर रैशेज़ बन जाते हैं। अच्छा, रैशेज़ के होने की भी कई वजूहात होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पसीने का आना, स्किन का ड्राई या फिर सेंसिटिव होना, एज, स्ट्रेस, ह्यूमिडिटी, अनहाइजीन, वार्मथ, फ्रिक्शन, ईटीसी। इस पर मेंशन है, ये बच्चों के साथ साथ बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। और ये क्रीम आपको स्किन रैशेज़, स्किन इचिंग एंड स्किन इन्फ्लेमेशन में रिलीफ देगी। ये एक अफोर्डेबल क्रीम है, आई थिंक 200 रुपीज़ की अवेलेबल है। अगर आपको बॉडी के किसी पार्ट पर भी रैशेज़ का इशू हो जाता है तो आप ये क्रीम परचेज़ कर सकते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट है वो है अलेंशन, परफ्यूम, एंटीवायरल, बीस वैक्स, नेचुरल, जिंक ऑक्साइड, लाइट ऑयल, जीएमएस। वैसे ज़्यादातर अफराद को रैशेज़ स्वेट की वजह से होते हैं और अक्सर उंगलियों के दरमियान या फिर आर्मपिट्स यानी कि बगल में हो जाते हैं। और अगर उंगलियों के दरमियान या फिर आर्मपिट्स यानी कि बगल में हो जाएं तो फिर इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है स्वेट यानी कि पसीना। और स्वेट गर्मियों की सौगात है जो हर इंसान को आता है, चाहे वो मुल्क का वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। सही बात है ये तो। और विंटर्स में ड्राइनेस की वजह से इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी रैशेज़ का सबब बन जाती है। इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो ये है कि पहले इफ़ेक्टेड एरिया को नीम गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर लें, देन ड्राई कर लें यानी कि टॉवल ड्राई कर लें। जब वो एरिया सॉफ्ट हो जाए तो आप उस पर ये वाली क्रीम अप्लाई कर लें। दिन में 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो रात में एक बार ही इसे अप्लाई कर लें। ये क्रीम वैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए फॉर्मुलेटेड है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ सुबह शाम डायपर्स या फिर नैपी में होते हैं। सो कब डायपर भर जाए, पेरेंट्स भी इस बात से लाइल्म होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन पर रैशेज़ बन जाते हैं। क्योंकि एक तो बच्चे की स्किन सेंसिटिव होती है, दूसरा जर्म्स अटैक भी जल्दी करता है, तो फिर स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है, फिर रैशेज़ बनने लगते हैं। बच्चों की हाइजीन का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी होता है, इसलिए इनके डायपर्स को चेंज करते रहें। इसी तरह से टीनेजर्स और एडल्ट वुमेन के ख़ास दिनों में भी इनर थाइस पर रैशेज़ बन जाते हैं। जब वो पैड्स वगैरह यूज़ करती हैं, स्वेटिंग एंड इचिंग की वजह से ऐसा इशू होता है। इसीलिए पैड्स को भी हर 3 से 4 घंटे के बाद चेंज कर लेना चाहिए। एनीवे, ये क्रीम बेसिकली इसी तरह से बनने वाले रैशेज़ के लिए काफ़ी मददगार होती है। सो इस क्रीम की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, लेकिन स्किन पर लगाते ही फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाती है। सो अब इस क्रीम को साइड में रखते हैं और कंसिस्टेंसी देखते हैं। मैंने फिंगर पर ली हुई है, ये वाटर बेस्ड क्रीम है। स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद हाइड्रेशन सी महसूस होती है और फ़ौरन ही ड्राई हो जाती है। और इस क्रीम की जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही माइल्ड एंड सॉफ्ट सी है। अभी मैंने इसे फिंगर पे ली थी तो मुझे फ़ील होने लगी और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। सो जब भी इसे स्किन के इफ़ेक्टेड एरिया पर लगाओगे तो थोड़ा सा ही मसाज करने पर ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी और फील भी नहीं होगी। ये वाटर बेस्ड ज़रूर है, लेकिन अप्लाई करने की हद तक। और अगर आपके बेबी के रैशेज़ ना भी हों, जब जब आप डायपर चेंज करें तब तब आप इसे अप्लाई कीजिए, हाइड्रेशन के लिए, स्मूथनेस के लिए, प्लस बैक्टीरिया को दूर रखने के लिए। वैसे रैशेज़ की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे एक्जिमा, हाइव्स, रोसैकिया, एक्ने, डायपर रैशेज़ वगैरह। ये क्रीम सिर्फ डायपर रैशेज़ एंड एक्जिमा पर ही वर्क करेगी, जो किसी भी एंटी बैक्टीरियल फंगल इशू की वजह से पैदा हो जाते हैं बॉडी पर। सुबह से उसी पर वर्क करेगी। स्वेट यानी पसीने की वजह से मेरे पैरों की उंगलियों के दरमियान अक्सर रैशेज़ बन जाते हैं, तो उस पर मैंने इस क्रीम को यूज़ किया है। 2-3 दिन यूज़ करने से ही मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। सो ये रिकमेंडेड एंड 10 ऑन 10 प्रोडक्ट है। सो जी, दिस वॉज माई कॉन्टेंट। इफ़ इट इज़ अ लिटिल बिट हेल्पफुल फॉर यू, सब्सक्राइब माई चैनल। कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।